आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिन्होंने पहले तो साउथ सिनेमा में मतलब अपनी पहचान बनाई और अब तो पूरे भारत बल्कि दुनिया भर में उनका नाम गूंज रहा है। अल्लू हाँ। अर्जुन। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनके इस सफर पर एक वीडियो स्क्रिप्ट का सार है। काफी दिलचस्प बातें हैं उसमें। हम्म। तो आज हम समझना चाहते हैं कि अल्लू अर्जुन का ये जो राइज है ये कैसे हुआ। चेन्नई में जन्मे एक लड़के से स्टाइलिश स्टार और फिर पुष्पा। हाँ, पुष्पा के बाद तो हाँ, पुष्पा की उस जबरदस्त कामयाबी के बाद आइकन स्टार बनने तक का सफर ये हुआ कैसे। मतलब वो सिर्फ एक एक्टर से बढ़कर एक फीलिंग, एक इमोशन कैसे बन गए लाखों लोगों के लिए। सही बात है। चलिए कोशिश करते हैं इस कहानी को थोड़ा खोलने की। देखते हैं सक्सेस के पीछे क्या है, शुरुआत कहाँ से करें। शायद उनकी जड़ों से, परिवार और शुरुआती माहौल से। हाँ हाँ, बिल्कुल। किसी भी इंसान को समझने के लिए उनकी शुरुआत देखना बहुत जरूरी होता है। अल्लू अर्जुन का जन्म, जैसा आपने कहा, चेन्नई में हुआ 8 अप्रैल 1982 को। और जो जानकारी है उसके हिसाब से उनका ताल्लुक तेलुगु सिनेमा के एक बहुत ही पावरफुल और इज्जतदार परिवार से है, अल्लू कोनिडेला परिवार। हाँ, ये नाम तो बहुत बड़ा है वहाँ। बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक फिल्मी परिवार नहीं है, ये तेलुगु सिनेमा की एक लेगेसी का हिस्सा है एक तरह से। अच्छा। उनके पिता अल्लू अरविंद तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े और माने हुए प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। हाँ, उनका नाम तो सुना है। और उनके चाचा मेगास्टार चिरंजीवी, उन्हें तो खैर सब जानते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है ऐसे माहौल में पले बड़े होने का उनके करियर पर गहरा असर तो पड़ा ही होगा। बिल्कुल। मतलब बचपन से ही सिनेमा को इतनी करीब से देखना, समझना, इसने कहीं ना कहीं एक बेस तैयार किया होगा उनके लिए। हाँ, ये तो है। मतलब एक लॉन्चिंग पैड तो मिला होगा मजबूत। बिल्कुल, शायद रास्ते को भी शेप दिया हो। सही। फिर उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक उनकी पहली मेन रोल वाली फिल्म 2003 में आई थी, गंगोत्री। हाँ, गंगोत्री। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं, और हमारी स्क्रिप्ट भी यही बताती है, कि 2004 की जो फिल्म थी आर्या, वो उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। ऐसा क्या था आर्या में जो गंगोत्री में नहीं था? आर्या, हाँ, वो वाकई एक मील का पत्थर थी। देखिए, जो ये जानकारी है उसके हिसाब से इस फिल्म ने उन्हें रातों रात युवाओं में बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया। अच्छा। गंगोत्री ने उन्हें लॉन्च जरूर किया, एक ट्रेडिशनल डेब्यू था वो, लेकिन आर्या ने उनकी एक खास पहचान बनाई। वो पहचान जो आज भी उनके साथ जुड़ी हुई है। उनका वो चार्म, स्क्रीन प्रेजेंस और खासकर उनके डांस करने का वो यूनिक स्टाइल और उनकी एनर्जी, इसने तेलुगु सिनेमा में जैसे एक ताजगी ला दी थी। हाँ, डांस की तो बात होती है उनकी हमेशा। बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं थी, वो एक तरह से अल्लू अर्जुन का शोकेस था। ये सिर्फ हिट फिल्म नहीं थी, ये असल में उस स्टार का उदय था जिसने ऑडियंस के साथ, खासकर यूथ के साथ, एक इंस्टेंट कनेक्शन बनाया। गहरा कनेक्शन। हाँ, बहुत गहरा। गंगोत्री ने मिलवाया, आर्या ने दीवाना बना दिया, ऐसा कह सकते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे एक फिल्म एक्टर की पूरी इमेज बदल सकती है। आर्या का जिक्र तो हमेशा होता है उनके करियर में, और फिर जैसे होता है एक सही हिट मिल जाए तो गाड़ी चल पड़ती है। हाँ, फिर तो वो रुके नहीं। बिल्कुल। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। स्क्रिप्ट में भी जिक्र है बन्नी, दिसुमुद्रू, परुगु, आर्या 2। ये फिल्में आईं और इनसे उनकी रेंज भी पता चली। हाँ, अलग अलग तरह के रोल्स किए उन्होंने। तो क्या ये वही टाइम था जब उन्हें स्टाइलिश स्टार का टैग मिला? ये टैग सिर्फ कपड़ों या डांस तक था, या कुछ और भी मतलब था इसका? हाँ हाँ, बिल्कुल, यही वो दौर था। ये फिल्में इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक ही तरह के रोल में नहीं बंधे हैं। वो एक्शन भी कर सकते हैं, कॉमेडी भी, इमोशनल सीन भी। लेकिन जो चीज उन्हें बाकियों से एकदम अलग कर रही थी और जिसकी वजह से उन्हें स्टाइलिश स्टार कहा जाने लगा, वो सिर्फ उनका डांस या फैशन नहीं था। हालांकि वो बहुत बड़ा हिस्सा थे इसके। अच्छा। ये टैग असल में उनके पूरे ऑरा को, स्क्रीन पर जो उनका कॉन्फिडेंस दिखता था, किरदारों को निभाने का उनका जो खास अंदाज था, उसको दिखाता था। मतलब एक पूरा पैकेज। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो स्क्रीन पर एक स्टाइल स्टेटमेंट बन रहे थे। हर फिल्म के साथ उनका लुक, हेयर स्टाइल, चलने का तरीका, सब नोटिस होता था। हाँ, ये तो है। तो जो जानकारी है उसके हिसाब से ये स्टाइलिश स्टार का टाइटल उनके इसी यूनिकनेस को, इसी खास पहचान को सेलिब्रेट करता था। ये कपड़ों या डांस स्टेप से कहीं ज्यादा था। समझ गया। तो ये स्टाइलिश स्टार सिर्फ नाम नहीं था, उनकी पूरी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन बन गया था। बन चुका था। ये जानना इंटरेस्टिंग है, खासकर अगर हम ये समझे कि कैसे एक रीजनल स्टार इतना बड़ा ब्रांड बनता है। सही। फिर आया वो फेज जिसमें उन्हें सिर्फ तेलुगु सिनेमा तक ही नहीं रखा, बल्कि नेशनल लेवल पे सेंसेशन बना दिया। स्क्रिप्ट में रेस गुर्रम, सरेनोडू, अला वैकुंठपुरमुलु जैसी बड़ी हिट्स का जिक्र है। हाँ, ये सब बहुत बड़ी हिट्स थी। इन फिल्मों ने उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाया। लेकिन फिर आई पुष्पा,
द राइज। इसने तो जैसे मतलब सारे रिकॉर्ड, सारे हिसाब किताब ही बदल दिए। पुष्पा, हाँ, वो एक प्रॉपर गेम चेंजर थी, इसमें कोई शक नहीं। और स्क्रिप्ट इस बात को सही पकड़ती है। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर वो पहचान दिलाई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। सही कहा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक तेलुगु फिल्म एक खास तरह का किरदार, पुष्पा राज, जो थोड़ा ग्रे शेड वाला है, हाँ। एंटी हीरो टाइप, हाँ, और उसका वो तकिया कलाम थग्गे दिल है, मतलब झुकेगा नहीं, ये भाषा और कल्चर की हदें पार करके पूरे देश में और फिर दुनिया भर में एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। हाँ, ये तो कमाली था। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहा, लोगों ने इसे अपना लिया, ये उनके लिए एक एटीट्यूड बन गया, मुश्किलों में हार ना मानने का सिंबल, खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि शायद पुष्पाराज के किरदार का वो अंदाज, एक आम आदमी जो सिस्टम से लड़ता है, अपनी इज्जत के लिए खड़ा होता है, उसमें ऑडियंस ने, खासकर वो पेंडेमिक के बाद वाला जो अनिश्चित माहौल था, उसमें शायद खुद को या अपनी किसी इच्छा को देखा। ये झुकेगा नहीं वाला एटीट्यूड बहुत लोगों को कनेक्ट कर गया। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है अपने आसपास, कैसे हर उम्र के लोग, बच्चे बड़े, वो डायलॉग बोल रहे थे, वो कंधे उचकाने वाला स्टाइल कॉपी कर रहे थे। सोशल मीडिया तो भर गया था मीम्स और रील से। हाँ, हर जगह। ये वाकई अभूतपूर्व था और जाहिर है इतनी बड़ी सक्सेस के साथ पहचान भी मिली, अवार्ड्स भी मिले होंगे। स्क्रिप्ट में फिल्म फेयर और नंदी अवार्ड्स का जिक्र है। हाँ, अवार्ड्स तो खैर उनकी प्रतिभा और मेहनत का एक फॉर्मल सम्मान है ही। उन्होंने कई फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं और हाँ, स्क्रिप्ट में नंदी अवार्ड्स का भी जिक्र है जो आंध्र प्रदेश सरकार देती है और तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं। अच्छा। लेकिन पुष्पा के बाद उनका कद इन अवार्ड्स से भी कहीं बड़ा हो गया। जैसा स्क्रिप्ट इशारा करती है, वो पूरे भारत में फैशन और स्टाइल के मामले में एक ट्रेंड सेटर बन गए। हाँ, ये तो दिखता है। उनका पहनावा, उनका लुक सब फॉलो होने लगा। उनका असर सिर्फ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस तक नहीं रहा, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में, उनके फैशन में, बातचीत में, सब में दिखने लगा। ये दिखाता है कि उनका इम्पैक्ट कितना गहरा और फैला हुआ है। वो सिर्फ स्टाइलिश स्टार से आगे निकलकर सही मायनों में आइकन स्टार बन गए। ये तो हुई उनके प्रोफेशनल करियर की शानदार कहानी। अगर थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ देखें तो स्क्रिप्ट बताती है कि उन्होंने 2011 में स्नेहा रेड्डी से शादी की। हाँ, 2011 में। और उनके 2 प्यारे बच्चे भी हैं, बेटा अयान और बेटी अराहा। ये पहलू भी जानना जरूरी है कि इतने स्टारडम के बीच उनकी फैमिली लाइफ कैसी है। हाँ, ये उनके जीवन का अहम हिस्सा है, स्क्रिप्ट में इसका जिक्र है। ये दिखाता है कि इतने बड़े स्टारडम और लगातार काम के बीच भी उनका एक पर्सनल फैमिली लाइफ है जो शायद उन्हें ग्राउंडेड रखने में मदद करती हो सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो स्क्रिप्ट से पता चलती है वो ये कि उनकी बेटी अराहा भी अब एक्टिंग में आ गई हैं। अरे वाह। हाँ, जानकारी के अनुसार उन्होंने शाकुंतलम फिल्म से अपना डेब्यू किया है। अच्छा, तो मतलब वो लेगेसी आगे बढ़ रही है। ये अल्लू कोनेडेला परिवार की परंपरा देखें तो शायद नॉर्मल भी लगता है। बिल्कुल, ये उसी पारिवारिक माहौल का असर हो सकता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। ये दिखाता है कि स्टारडम के साथ साथ शायद वो पारिवारिक वैल्यूज और आर्ट के प्रति झुकाव भी अगली पीढ़ी में जा रहा है। सही। तो कुल मिलाकर अगर पूरी पिक्चर देखें, टॉलीवुड के एक बहुत सक्सेसफुल स्टार से लेकर एक पैन इंडिया बल्कि ग्लोबल सेंसेशन बनने तक का उनका ये सफर वाकई कमाल का है, इंस्पायरिंग है, बिल्कुल असाधारण है। स्क्रिप्ट में उनकी जर्नी का जो मैप बनाया गया है वो इस राइज को समझने में काफी मदद करता है। और अब जैसा कि स्क्रिप्ट भी कहती है, सबकी नजरें टिकी हैं उनकी अगली फिल्म पुष्पा द रूल पर। ओह हाँ, इसका इंतजार जिस बेसब्री से हो रहा है वैसा शायद ही हाल के सालों में किसी और फिल्म के लिए देखा गया हो। बिल्कुल, पुष्पा द रूल शायद इस वक्त इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म है। हाँ, लगता तो है। और इसका इंतजार सिर्फ तेलुगु ऑडियंस ही नहीं कर रहे, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भाषा के दर्शक कर रहे हैं। सही बात है। और ये सिर्फ अल्लू अर्जुन की स्टार पावर ही नहीं दिखाता, बल्कि ये पैन इंडिया फिल्मों का जो ट्रेंड बढ़ा है और उनका जो महत्व है उसे भी हाईलाइट करता है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे रीजनल कहानियां, अगर उनमें दम हो, किरदार मजबूत हो और उन्हें सही ढंग से पेश किया जाए, तो अब भाषा और रीजन की सीमाएं तोड़कर नेशनल लेवल पर ऑडियंस को पसंद आ रही हैं और इंडियन सिनेमा का पूरा लैंडस्केप बदल रही हैं। अल्लू अर्जुन बिना किसी शक के इस बदलाव के, इस नए दौर के इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन गए हैं। उनकी सक्सेस ने कई और फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को भी इस तरफ सोचने पर मजबूर किया है। तो जैसा कि स्क्रिप्ट के आखिर में बहुत अच्छे से कहा गया है,
एक लोकल स्टार से ग्लोबल आइकॉन तक अल्लू अर्जुन आज लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इमोशन बन चुके हैं। वाकई उनका सफर देखकर लगता है थक गे दिल ले। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, उनकी अपनी कहानी का निचोड़ लगता है। सही कहा। और इस पूरी जर्नी को देखते हुए ये सोचना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि किसी रीजनल स्टार के लिए नेशनल और फिर ग्लोबल लेवल पर इस तरह का आइकॉन बनने के लिए किन-किन चीजों का सही कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ टैलेंट है, या सही टाइम पे सही कहानी वाली फिल्म मिलना है, या फिर ये बदलते हुए इंडियन सिनेमा, टेक्नोलॉजी जैसे OTT का आना और ऑडियंस की बदलती पसंद का नतीजा है? शायद सबका मिक्सचर हो। हाँ, शायद इन सभी का एक मिला-जुला असर। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचने से हमें न सिर्फ अल्लू अर्जुन की सक्सेस समझ आती है, बल्कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अभी की डायनामिक्स और आगे क्या हो सकता है, इसकी भी गहरी समझ मिल सकती है। मतलब आगे और कौन सी रीजनल कहानियां और सितारे ऐसे ही नेशनल स्टेज पर छाएंगे। ये सोचने वाली बात है।